क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दौलत का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं जबकि बाकी हमेशा किनारे पर क्यों जीते हैं? नहीं, ये किस्मत नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि अमीर लोग वॉरेन बफेट की तरह कुछ ऐसे साफ नियम मानते हैं कि अपने पैसे के साथ क्या नहीं करना है, और आज मैं आपको यही राज बताने जा रहा हूं। बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक कहते हैं कि वित्तीय सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर उन गलत फैसलों में होता है जिनसे हम बचते हैं। इस वीडियो में आप उन 10 चीजों के बारे में जानेंगे जिनसे अमीर हर कीमत पर दूर रहते हैं। ये वो घातक गलतियां हैं जो शायद आपकी वित्तीय प्रगति को बर्बाद कर रही हों और आपको पता भी न चले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हर वो गलती जिससे आप बचना सीख जाते हैं आपको पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलने के करीब लाती है। लेकिन ध्यान रहे, आखिरी गलती सबसे खतरनाक है और इसमें सबसे सावधान लोग भी फंस सकते हैं। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि पता चले कि वॉरेन बफेट इससे कैसे बचते हैं। चलिए एक बेहद खतरनाक गलती से शुरुआत करते हैं, अपना सारा पैसा एक ही एसेट में लगाना। ये एक ऐसा जाल है जो लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता को छीन सकता है। कुछ लोग अपनी सारी उम्मीदें एक ही निवेश पर लगा देते हैं, जैसे किसी एक कंपनी का स्टॉक, मान लीजिए किसी समय यस बैंक या DHFL का शेयर, और जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर वो एसेट फेल हो जाए तो आपका सब कुछ चला जाता है। यही हुआ था हजारों भारतीय निवेशकों के साथ जब उन्होंने सिर्फ कुछ तेजी से बढ़ने वाले शेयरों पर भरोसा किया और बाजार का मूड बदला तो उनकी बचत हवा हो गई। अब एक ऐसी नाव की कल्पना कीजिए जो कई बल्लियों के साथ संतुलित है। यही विविधीकरण है। अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में फैलाकर, जैसे कि शेयर, रियल एस्टेट, ETF जैसे निफ्टी या सेंसेक्स ETF, और सरकारी बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट, आप एक मजबूत नींव बनाते हैं। जहां स्टॉक में अस्थिरता हो सकती है, वहीं रियल एस्टेट या FD स्थिरता देते हैं। सेबी भी यही मानता है कि एक विविध पोर्टफोलियो जोखिम को काफी कम करता है। इस रणनीति के बिना 2008 या कोविड जैसी आर्थिक मंदी आपकी दौलत को मिटा सकती है। अच्छी बात यह है कि आपको शुरुआत करने के लिए एक्सपर्ट या बहुत बड़ी दौलत की जरूरत नहीं है। जीरोधा, ग्रो जैसी भारतीय प्लेटफॉर्म्स निफ्टी 50 या सेंसेक्स ETFs के साथ विविधीकरण आसान बनाती हैं, जो आपके निवेश को स्वचालित रूप से फैला देते हैं। एक और जरूरी सलाह है, वैश्विक स्तर पर सोचना। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेश करना, जैसे कि US या यूरोपीय स्टॉक रखने वाले फंड्स, आपके वित्त को भारतीय अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से बचाते हैं। अगर भारत में कुछ गड़बड़ होती है तब भी आपकी मजबूत रणनीति काम करती रहेगी। विविधीकरण सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह सुरक्षा और विकास की मानसिकता है। लेकिन इतनी मजबूत रणनीति बनाने का क्या फायदा अगर आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में निकल जाए? अमीर टैक्स के मामले में एक अलग खेल खेलते हैं, और अगली चीज जो वे करते हैं या बल्कि नहीं करते हैं, वो पैसे के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि अमीर अक्सर आनुपातिक रूप से कम टैक्स देते हैं, और आप भी साधारण रणनीतियों से ऐसा कर सकते हैं? यह संयोग से नहीं होता। वे समझते हैं कि टैक्स प्रणाली नियमों का एक खेल है। जो लोग ये नियम सीखते हैं वे बड़ी बचत कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन साधारण टैक्स रणनीतियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके पैसे का एक बड़ा हिस्सा बचा सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति हर रोज जो रणनीति इस्तेमाल करते हैं उसे लागू करके आप कितना बचा सकते हैं? सच कहूं तो किसी को भी टैक्स देना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ ही लोग इसके बारे में कुछ करते हैं। टैक्स प्लानिंग के बिना आप चांदी की थाली में सरकार को पैसा सौंप रहे हैं। ELSS, PPF, NPS जैसे रिटायरमेंट अकाउंट्स अविश्वसनीय टैक्स लाभ प्रदान करते हैं, जिनका लाखों लोग उपयोग करने में विफल रहते हैं। इन खातों में अधिकतम योगदान अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक करने से आपका टैक्स बेस कम होता है और आपका वित्तीय भविष्य मजबूत होता है। यह दोहरा लाभ है। अमीरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक और शक्तिशाली रणनीति है कटौती का अनुकूलन। स्वास्थ्य बीमा, बच्चों की शिक्षा की फीस और यहाँ तक कि होम लोन का ब्याज भी कटौती योग्य हो सकता है। एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट CA को काम पर रखना विलासिता नहीं बल्कि निवेश है। अमीर ये जानते हैं और शायद ही कभी अकेले टैक्स संभालते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण चाहिए, अगर आप 80,000 रुपए का 10% बचाते हैं तो इसका मतलब है सालाना 8,000 रुपए।
ये वो पैसा है जिसे सरकार के पास जाने के बजाय निवेश करके बढ़ाया जा सकता है। अमीर टैक्स बचत को और दौलत में ऐसे ही बदलते हैं। क्या आपने कभी टैक्स बचाने की इन रणनीतियों के बारे में सुना है? क्या आपने कोई इस्तेमाल किया है? आपकी राय दें कि आप ज्यादा बचत के लिए अपने टैक्स का प्रबंधन कैसे करते हैं। टैक्स आपकी दौलत का सबसे बड़ा अदृश्य चोर है। तो अमीर अपनी दौलत की रक्षा और निर्माण के लिए और क्या करते हैं? अगली चीज जो वे कभी नहीं करते वो सबसे महंगी गलती हो सकती है, पेशेवर मार्गदर्शन से बचना। क्या आप बिना किसी अनुभव के खुद पर सर्जरी करने या इंजन ठीक करने का भरोसा करेंगे? अब इस पर विचार करें। अमीर कभी भी बिना मदद के अपने वित्त का प्रबंधन करने की कोशिश नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि पेशेवर मार्गदर्शन कोई खर्च नहीं बल्कि एक रणनीति है, और यही रणनीति आपकी पहुंच में भी है। तो इतने सारे लोग विशेषज्ञों की मदद लेने से क्यों बचते हैं? ये आपको जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। वित्तीय सलाह से बचना सबसे महंगी गलतियों में से एक है जो कोई भी कर सकता है। कई लोग मानते हैं कि वे सब कुछ खुद करके पैसे बचा सकते हैं, लेकिन इस दिखावटी बचत के परिणाम स्वरूप अक्सर खराब वित्तीय निर्णय होते हैं। उदाहरण के लिए, एक अच्छा वित्तीय सलाहकार आपको जोखिम भरे निवेशों से बचने और अपने अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद कर सकता है। ये बिना सोचे समझे गाड़ी चलाने के बजाय सबसे तेज और सुरक्षित रास्ता खोजने के लिए जीपीएस का उपयोग करने जैसा है। एक विशेषज्ञ जो अंतर पैदा करता है वो निर्विवाद है। एसबीआई या एचडीएफसी की स्टडीज बताती हैं कि वित्तीय सलाह लेने वाले निवेशक सालाना 3% तक अधिक रिटर्न बढ़ा सकते हैं। ये छोटा लग सकता है, लेकिन 20 सालों में इसका मतलब लाखों रुपए हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनुभवी सीए उन टैक्स कटौतियों की पहचान करने में मदद करते हैं जिन पर आपने कभी विचार नहीं किया होगा, जैसे कि घर से काम करने या बच्चों की शिक्षा के खर्च। एक व्यावहारिक उदाहरण चाहिए? वसीयत और संपत्ति योजना बनाने के लिए एक वकील को काम पर रखना आपके वारिसों के लिए महत्वपूर्ण टैक्स बचा सकता है और पारिवारिक विवादों से बचाया जा सकता है। या फिर एक वित्तीय सलाहकार के साथ काम करके आप एक व्यक्तिगत निवेश रणनीति विकसित कर सकते हैं जो न केवल आपकी दौलत की रक्षा करती है बल्कि उसे गुणा भी करती है। अमीर ऐसा हर समय करते हैं। आप एक फिड्यूशियरी सलाहकार जो कानूनी रूप से आपके सर्वोत्तम हित में काम करने के लिए बाध्य है, जैसे सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार को काम पर रखकर शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है, यदि आप अकेले दौलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं, और ये समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है। अगली चीज जो अमीर कभी नहीं करते वो और भी अधिक परिवर्तनकारी हो सकती है। दौलत पैदा करने वाली संपत्ति एसेट्स की अनदेखी करते हुए देनदारियों लायबिलिटीज पर खर्च करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं? अगर जवाब उन चीजों में है जो समय के साथ मूल्य खो देती हैं, जैसे लग्जरी कारें, महंगे फोन या हर साल नया आईफोन, तो आप अपने वित्तीय भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। अमीर ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे उन संपत्तियों को प्राथमिकता देते हैं जो उनके लिए काम करती हैं, जो समय के साथ आय पैदा करती हैं या मूल्य में बढ़ती हैं। ये एक मानसिकता बदलाव है जो आपके वित्त को बदलने की कुंजी हो सकती है। उपभोक्ता वस्तुएं या महंगी कारें जैसी देनदारियां क्षणिक संतुष्टि देती हैं, लेकिन दौलत नहीं बनाती हैं। दूसरी ओर संपत्ति में निवेश करना बीज बोने जैसा है जो बढ़ते और गुणा होते हैं। एक साधारण उदाहरण है रियल एस्टेट, जहां एक शानदार घर सिर्फ एक लागत हो सकता है, वहीं किराए पर दिया गया मकान हर महीने आपको आय देता है। ये एक संपत्ति है जो आपके लिए पैसा कमा रही है। यही कारण है कि भारतीय अमीर लोग प्रॉपर्टी को इतना महत्व देते हैं, भले ही वो छोटी हो। अगर वो आय उत्पन्न करती है तो वो एक लग्जरी कार से 1000 गुना बेहतर है जो शोरूम से निकलते ही अपनी कीमत 20% खो देती है। अमीर लोग समझते हैं कि वे दिखावे पर पैसा खर्च करने के बजाय काम करने वाली चीजों पर पैसा खर्च करके वित्तीय स्वतंत्रता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब
आप कोई बड़ा खर्च करने की सोचें तो खुद से पूछिए, क्या यह संपत्ति है या देनदारी? और नीचे कमेंट करें कि आप अपनी अगली बड़ी खरीदारी को संपत्ति में कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि हर अमीर व्यक्ति इन 4 गलतियों से बचकर ही दौलतमंद बना है और इन नियमों को तोड़ना ही वित्तीय विफलता की गारंटी है। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप दौलत बनाने वाले रास्ते पर चलेंगे या वहीं खड़े रहेंगे जहां बाकी सब खड़े हैं। मकान या फ्लैट एक स्थिर मासिक आय का स्रोत बन सकता है और बात यहीं नहीं रुकती। शेयर, ETF जैसे भारतीय बाजार के निफ्टी बीज और अपना खुद का व्यवसाय, खासकर भारत में SME भी आपके पैसे को आपके लिए काम कराने के शानदार तरीके हैं। इसे सरल बनाते हैं। डीलरशिप पर सबसे महंगी कार खरीदने के बजाय उसी राशि को TCS, रिलायंस या HDFC बैंक जैसी मजबूत कंपनियों के शेयरों में निवेश क्यों न करें, या निफ्टी 50 ETF जैसे इंडेक्स फंड में निवेश करें। ये एसेट्स वर्षों में मूल्य बढ़ने की क्षमता रखते हैं, जबकि कार शोरूम से बाहर निकलते ही मूल्य खो देती है। यही दौलत बनाने और सिर्फ खर्च करने में अंतर है। अमीर ये भी जानते हैं कि अलग अलग एसेट्स में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। उदाहरण के लिए स्टॉक और रियल एस्टेट के अलावा आप REIT, RITS जो भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, या यहां तक कि स्टार्टअप्स में भी निवेश कर सकते हैं। एंजल निवेश के जरिए लक्ष्य है आय की कई धाराएं बनाना जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों। एसेट में निवेश किया गया हर रुपया एक ऐसे कर्मचारी को काम पर रखने जैसा है जो 24 घंटे आपके लिए काम करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर आप एसेट्स में निवेश नहीं कर रहे हैं तो आपका पैसा कहां जा रहा है? अगली चीज जो अमीर कभी नहीं करते वो है संपत्ति योजना, एस्टेट प्लानिंग को नजरअंदाज करना, क्योंकि वे जानते हैं कि जो कुछ उन्होंने बनाया है उसकी रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उसे बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो आपकी दौलत और संपत्ति का क्या होगा? बहुत से लोग इस बारे में सोचना टालते हैं, लेकिन संपत्ति योजना उन चीजों में से एक है जिसे अमीर कभी नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि एक योजना के बिना जिस दौलत को बनाने में उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई, वो टैक्स, कानूनी फीस या यहाँ तक कि पारिवारिक विवादों से कम हो सकती है। इस क्षेत्र में टालमटोल करना, अपनी विरासत पर से नियंत्रण छोड़ना है। ये टालमटोल जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। स्टडीज बताती हैं कि 67% भारतीय परिवारों के पास अपनी इच्छा, विल नहीं होती और इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, विरासत पर विवाद, लंबे प्रोबेट, कानूनी प्रक्रियाओं में फंसी संपत्ति या यहां तक कि टैक्स में आधी संपत्ति का खत्म हो जाना। और ये तो बस शुरुआत है। संपत्ति योजना बीमा की तरह है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन जब होती है तो ये जरूरी है। एक विल बनाना पहला कदम है, लेकिन एकमात्र नहीं। अमीर अक्सर अपनी संपत्ति की रक्षा करने और अपने वारिसों के लिए टैक्स कम करने के लिए ट्रस्ट्स का उपयोग करते हैं। ये कानूनी उपकरण सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी दौलत कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से हस्तांतरित हो। उदाहरण के लिए, एक रिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट न केवल आपकी गोपनीयता की रक्षा करता है, बल्कि लंबी और महंगी प्रोबेट प्रक्रिया से भी बचाता है। भले ही आपकी संपत्ति मामूली हो, ये उपकरण समय, पैसा और सिरदर्द बचा सकते हैं। इसके अलावा संपत्ति योजना केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये मूल्यों को बनाए रखने का एक अवसर है। कई अमीर लोग धर्मार्थ कोष बनाते हैं या अपनी संपत्ति का उपयोग अपने विश्वासों के अनुरूप करने के लिए निर्देश छोड़ते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपकी विरासत सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि भावनात्मक और नैतिक भी हो। अब इस पर विचार करें। दौलत बनाने में आपने जो भी प्रयास किया वो बर्बाद हो सकता है यदि आप ये सावधानी नहीं बरतते। और ये हमें एक जरूरी बिंदु पर लाता है। भविष्य के लिए योजना बनाना केवल विरासत के बारे में नहीं है, बल्कि सुरक्षित रूप से जीने के बारे में भी है। अगली चीज जो अमीर कभी नहीं करते वो है रिटायरमेंट प्लानिंग को टालना, क्योंकि वे जानते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। क्या आपने कभी खुद को ये सोचते हुए पकड़ा है कि रिटायरमेंट की योजना बनाने के लिए अभी बहुत समय है? सच ये है कि जब वित्तीय रूप से स्थिर भविष्य बनाने की बात आती है तो समय आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। अमीर इसे किसी से भी बेहतर समझते हैं। वे जल्दी शुरुआत करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना जादू चलाने देते हैं।
खोया हुआ हर साल भविष्य में हजारों रुपए कम होने का मतलब हो सकता है। बहुत से लोग ये सोचकर योजना टाल देते हैं कि वे कल शुरू कर सकते हैं। समस्या ये है कि ये कल खोए हुए वर्षों में बदल जाता है। कल्पना कीजिए, 30 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना शुरू किया, 8% की औसत वार्षिक रिटर्न के साथ। 60 साल की उम्र तक आपके पास 68 लाख रुपए से अधिक होंगे। अब यदि आप 40 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो उसी निवेश से लगभग आधा ही मिलता है। समय इंतजार नहीं करता और वित्तीय बाजार उन्हें पुरस्कृत करता है जो जल्दी कार्रवाई करते हैं। पीपीएफ, एनपीएस या ईएलएसएस में निवेश करना सबसे सरल और सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है। ये खाते टैक्स लाभ प्रदान करते हैं और आपके पैसे को समय के साथ बढ़ने देते हैं। यदि आपका नियोक्ता 401 के या एनपीएस में योगदान का मिलान करता है तो इसका पूरा फायदा उठाएं। ये सचमुच मुफ्त पैसा है जिसे आप मेज पर छोड़ रहे हैं। अगर आप स्वरोजगार हैं तो अधिकतम योगदान के लिए एनपीएस या अपने सीए की सलाह से अन्य टैक्स बचत योजनाएं जैसे पीपीएफ देखें। लेकिन ये सिर्फ खाता खोलने के बारे में नहीं है, रणनीतिक निवेश महत्वपूर्ण है। निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड लंबी अवधि के विकास के लिए ठोस विकल्प हैं। उन्हें ज्यादा प्रबंधन की जरूरत नहीं होती और उनकी लागत कम होती है। और अपनी रणनीति को अपने लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुसार अपने निवेशों की नियमित समीक्षा करना न भूलें। अमीर ऐसा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि योजना स्थिर नहीं होती। अब मेरे साथ सोचिए, जब आप योजना नहीं बनाते हैं तो क्या होता है? कई लोग केवल सरकारी पेंशन या बचत पर निर्भर रह जाते हैं, जो जीवन स्तर बनाए रखने के लिए शायद ही पर्याप्त हो। योजना की ये कमी एक और गंभीर समस्या को जन्म देती है, वित्तीय शिक्षा की अनुपस्थिति, जिसे अमीर एक प्राथमिकता मानते हैं। अगली चीज जो वे कभी नहीं करते, उस पर बात करते हैं। अगर आप ये नहीं समझते कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप उससे अपने लिए काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह उन रहस्यों में से एक है जिसे अमीर कभी नजरअंदाज नहीं करते। वित्तीय शिक्षा हर समझदार निर्णय की नींव है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इस ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, दोस्तों की सहज भावना या अनभिज्ञ सलाह पर भरोसा करते हैं। परिणाम दशकों के बुरे निर्णय जिनसे थोड़ी सी सीख के साथ बचा जा सकता था। वित्तीय शिक्षा के बिना जाल में फंसना आसान है। उच्च क्रेडिट कार्ड ब्याज का भुगतान करना, जोखिम भरे निवेश खरीदना या बस पैसे को बचत खाते में बेकार पड़े रहने देना आम गलतियां हैं। कल्पना कीजिए कि आप रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़कर या प्रो बफेट HQ पर मुफ्त शैक्षिक वीडियो देखकर इन परेशानियों से बच सकते हैं। ये केवल सीखने के बारे में नहीं है, ये अपने जीवन को बदलने के लिए जो आप सीखते हैं उसे लागू करने के बारे में है। ज्ञान जो अंतर पैदा करता है वो चौंकाने वाला है। अमीर जन्म से नहीं जानते, वे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है और नियमों के अनुसार खेलना सीखते हैं। उदाहरण के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है, ये समझना एक आरामदायक रिटायरमेंट और संघर्ष के बीच का अंतर हो सकता है। और ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए वर्षों के अध्ययन की आवश्यकता हो। वित्तीय शिक्षा के लिए समर्पित 1 घंटा प्रति सप्ताह भी बड़ा अंतर ला सकता है। व्यावहारिक को चाहिए बजट बनाना सीखें, ETF में निवेश करें और उपलब्ध टैक्स लाभों को समझें। आज आप जो भी छोटा कदम उठाते हैं वो आपके वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने की दिशा में एक कदम है। याद रखें, अमीर ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अब मेरे साथ विचार करें, जब आप ज्ञान की कमी को अत्यधिक ऋण के उपयोग के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? ये अगली चीज में सबसे आम और खतरनाक गलतियों में से एक है जिसे अमीर कभी नहीं करते। आइए बात करते हैं कि अत्यधिक कर्ज के जाल में फंसने से कैसे बचा जाए। क्या आप अपने कर्ज को नियंत्रित कर रहे हैं या वे आपको नियंत्रित कर रहे हैं? यह एक ऐसी गलती है जिससे अमीर हर कीमत पर बचते हैं। वे जानते हैं कि कर्ज शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं, लेकिन जब बिना रणनीति के उपयोग किए जाते हैं तो वे ऐसे जाल बन जाते हैं जो आपके वित्त को खा जाते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज या उच्च लागत वाले पर्सनल लोन में डूब जाते हैं, जिससे वे दौलत नहीं बना पाते।
कर्ज की सबसे बड़ी समस्या केवल वो पैसा नहीं है जो आप पर बकाया है, बल्कि वो ब्याज है जो बढ़ता रहता है, भले ही आप भुगतान ना कर सकें। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति 20% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड कर्ज के साथ है। एक साल में उस कर्ज पर अकेले ब्याज में 1 लाख रुपए से अधिक का खर्च आएगा। इसीलिए अमीर किसी भी चीज से पहले उच्च लागत वाले कर्जों को खत्म करने को प्राथमिकता देते हैं। वे एक बाल्टी में छेद की तरह हैं जो कभी रिसना बंद नहीं करता। इस जाल से बचने के लिए पहला कदम एक योजना बनाना है। स्नोबॉल विधि, जहां आप पहले सबसे छोटे कर्जों का भुगतान करते हैं, या एवलांच विधि, जहां आप पहले सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्जों से निपटते हैं, जैसी तरीके सरल और प्रभावी रणनीतियां हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अनावश्यक नए कर्ज जमा करना बंद करें। क्रेडिट पर कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मुझे दौलत बनाने में मदद कर रहा है या मुझे और कर्ज में डाल रहा है? अमीर रणनीतिक रूप से कर्ज का उपयोग करना भी जानते हैं। उदाहरण के लिए, नई कार खरीदने के लिए कर्ज लेने के बजाय वे किराए की संपत्ति खरीदने के लिए फाइनेंस का उपयोग कर सकते हैं। ये कर्ज को एक एसेट में बदल देता है जो समय के साथ खुद ही अपना भुगतान करता है। ये मानसिकता उन लोगों के बीच सारा अंतर पैदा करती है जो अमीर बनते हैं और जो बिलों में डूब जाते हैं। अब इसके बारे में सोचिए, जहां कर्ज एक बड़ा जाल हो सकता है, वहीं आपकी वित्तीय स्थिरता के लिए कुछ और भी खतरनाक है। अनायास खर्च, इम्पल्सिव स्पेंडिंग। अगली चीज जो अमीर कभी नहीं करते वो है भावनाओं को अपने वित्तीय फैसलों को नियंत्रित करने देना। आइए अगली बात पर गौर करते हैं। क्या आपने कभी कोई अनायास खरीदारी की है और फिर खुद से पूछा है, क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत थी? अमीर शायद ही कभी इस जाल में फंसते हैं और इसका एक अच्छा कारण है, वे समझते हैं कि बिना योजना के खर्च किया गया हर रुपया निवेश करने और दौलत बनाने के लिए 1 रुपया कम है। जबकि कई लोग किसी डील या भावनात्मक खरीदारी के प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं, अमीर अनुशासन और रणनीति के साथ अपने खर्च को नियंत्रित करते हैं। अनायास खर्च की समस्या यह है कि यह छोटा लगता है लेकिन जल्दी जमा हो जाता है। कल्पना कीजिए, अनावश्यक चीजों पर रोज 100 रुपए खर्च करना, वो सालाना 36,500 रुपए हैं। अब कल्पना कीजिए कि उस पैसे को एक इंडेक्स फंड में निवेश करना जो सालाना 8% कमाता है। 20 साल में आपके पास 18 लाख रुपए से अधिक होंगे। छोटे व्यवहार परिवर्तन इस तरह बड़े वित्तीय परिणामों को जन्म दे सकते हैं। आवेगों को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। एक सरल तकनीक है 24 घंटे का नियम। एक अनियोजित खरीदारी करने से पहले 1 दिन इंतजार करें। अक्सर इच्छा फीकी पड़ जाती है और आपको एहसास होता है कि आप उसके बिना रह सकते हैं। एक और टिप है खरीदारी की सूची बनाना और उस पर टिके रहना, चाहे किराने की दुकान पर हो या ऑनलाइन। यह आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। अपने वित्त को सही मायने में व्यवस्थित करने के लिए मैं एक ऐसी चीज शेयर करना चाहता हूं जिसने मेरे वित्तीय जीवन को बदल दिया। द वेल्थ कोड प्लान। द वेल्थ कोड प्लान यह व्यक्तिगत बजटिंग स्प्रेडशीट वह उपकरण है जिसका उपयोग मैं अपने खर्च को नियंत्रण में रखने और वास्तव में क्या मायने रखता है उसे प्राथमिकता देने के लिए करता हूं। इसके साथ आप अपने निवेश की योजना बना सकते हैं, अपने खर्चों को देख सकते हैं और अंत में अपने वित्त के बारे में स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक विशेष कीमत पर प्री सेल पर है, लेकिन सावधान रहें, लागत जल्द ही बढ़ जाएगी। इस अवसर को न चूकें। लिंक पहले पिन किए गए कमेंट में है। लेकिन अनायास खर्च से भी ज्यादा खतरनाक कुछ है, जल्दी अमीर बनने की योजनाओं के झांसे में आना। यह अगली चीज है जो अमीर कभी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वास्तविक दौलत बनाने के लिए धैर्य और रणनीति की जरूरत होती है। आइए इस पर बात करते हैं। अगर कोई चीज इतनी अच्छी लगती है कि सच नहीं हो सकती, तो शायद वह नहीं है। अमीर ये जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग आसान पैसे के मोहक वादों के झांसे में आ जाते हैं। जल्दी अमीर बनने की योजनाएं लोगों को तत्काल परिणामों के विचार से लुभाती हैं, लेकिन वे अक्सर वित्तीय नुकसान और निराशा में समाप्त होती हैं।
यह एक महंगी गलती है जो वर्षों की मेहनत और बचत को जोखिम में डाल सकती है। यह योजनाएं कई रूपों में आती हैं। पिरामिड स्कीमें जैसे भारतीय बाजार में MLM, चिट फंड, चमत्कारी निवेश या यहाँ तक कि ऐसे व्यवसाय जो कम समय में बेतुकी रिटर्न का वादा करते हैं। एक हालिया उदाहरण क्रिप्टो धोखाधड़ी है जो आपके पैसे को तेजी से गुणा करने का वादा करती है। RBI और सेबी के अनुसार हाल के वर्षों में निवेश घोटालों से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अमीर इन जालों से बचते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दौलत बनाने में धैर्य और ठोस रणनीतियों की आवश्यकता होती है। लेकिन आप इस जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं? रहस्य, शोध और संदेह में निहित है। किसी भी अवसर में निवेश करने से पहले सवाल पूछें, इसके पीछे कौन है? इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या वादा किया गया रिटर्न यथार्थवादी है? सेबी या RBI की वेबसाइटों पर वैधता की जांच करें और याद रखें, अगर कोई आसान पैसे का वादा करता है तो वे शायद आपकी कीमत पर अमीर बन रहे हैं। अमीर जिस एक और रणनीति का उपयोग करते हैं वो है सिद्ध निवेशों पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि स्टॉक, रियल एस्टेट और इंडेक्स फंड। शॉर्टकट तलाशने के बजाय वे सुसंगत और सुरक्षित रणनीतियों को अपनाते हैं, ये जानते हुए कि दौलत बनाना एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। यदि आप इसी सिद्धांत का पालन करते हैं तो आप अधिकांश वित्तीय घोटालों से सुरक्षित रहेंगे। याद रखें, दौलत किस्मत के बारे में नहीं है बल्कि रणनीति के बारे में है। और आज आप जो भी निर्णय लेते हैं वो वित्तीय सफलता की ओर एक कदम है। प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करें।